तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हमने आपके बारे में पढ़ा देखा तो आप बिजनेसमैन भी रहे हैं, तो बिजनेसमैन और एस्ट्रोलॉजी ये कैसी आपकी यात्रा रही, ऐसा कैसे संभव हो पाया? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये एक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बना। मैंने किसी कंपनी में बिरला सन लाइफ में एज ए ब्रांच हेड स्टेट हेड जॉब किया। फिर एक मैंने अपने खुद की कंपनी रन की, लेकिन एकदम लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया कि पीछे स्लम्प आया था रियल इस्टेट में, तो मेरा बिजनेस एकदम से डाउन हो गया और मैं बैंक करप्ट हो गया और टेंशन के अंदर मेरे को लाइफ में कैंसर हो गया। उससे पहले मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था जी। जैसे आजकल के यूथ हैं या युवा हैं, तो मैं भी कहता था कि ये सब कुछ यदि कोई एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को अमीर बना सकता है या करोड़पति बना सकता तो पहले वह खुद क्यों नहीं बना। दुनिया का दूसरा आदमी करोड़पति हो सकता था ना। तो ये सोचकर मैं हमेशा ही सोचता था कि यार ये एस्ट्रोलॉजी ये सब मतलब जैसे रेडिकुलस। तो सडनली लेकिन जब आप परेशान होते हो तो आपके घर वाले आपके परिवार वाले आपको बोला कि आपको किसी के पास जाना चाहिए, तो मैं किसी के पास गया। और मैं एक्चुअली में कहते मैंने जॉब की हुई थी, आपको बताया कि मैंने बहुत बड़े लेवल पे एक छुआ हुआ था, एक टच किया था, तो मेरे एक जिज्ञासु मतलब क्यूरियोसिटी हो जाता था। तो मैंने पूछा एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज बताई, लेकिन मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन की मैंने उन पर बौछार कर दी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए और मेरी क्यूरियोसिटी वैसे की वैसी रहेगी। और मम्मी के दबाव में या पापा के दबाव में मैंने और रेमेडीज तो करना शुरू कर दी जो उन्होंने मुझे बताई। तो उस रेमेडी से मेरी, अब देखो मैं नया था बिल्कुल, जो नया बच्चा होता है ना वो किसी भी काम को अच्छे से करता है। तो मैं उस रेमेडीज को मैंने बड़े दिल से किया क्योंकि पेरेंट्स का भी दबाव था और मैं खुद भी थोड़ा लाइफ में परेशान था, कैंसर था, जेब में 100 रुपये का भी नोट नहीं था। अच्छा। और कहाँ एक वक्त आप महलों में रह रहे हो, देखो हाँ अमीरी से गरीबी देखना वापस एक लाइफ में एक ऐसा मुश्किल होता है कि आदमी को दो ही रास्ते होते हैं कि आप सरवाइव करोगे या नहीं करोगे। आपके दिन जहन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मैं मरूं या जीऊं, मरूं कि जीऊं। लेकिन आपके बच्चे हैं, आप एक ही, मैं बेटा था अपने पेरेंट्स का, तो उसको देखते हुए मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। तो ठीक है, और मेडिसिन करना शुरू किया तो कुछ इम्प्रूवमेंट मेरी लाइफ में आने शुरू हो गए। तो मुझे लगा यार कुछ तो है इस लाइफ मतलब कि इस एस्ट्रो में, इस वास्तु में, इस न्यूमोलॉजी में जो किसी ने बताया तो काम तो कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई जी। आंसर नहीं मिले तो मैंने क्या किया, इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने इस पर पढ़ना शुरू कर दिया। अब एजुकेटेड था, कॉर्पोरेट में काम किया था, बिजनेसमैन था, तो क्या वो जो स्किल थी ना वो एक अलग प्रकार की थी जी। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने में सालों लग गए वो मुझे कुछ ही दिनों में मालूम चल गया। तो मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं इसलिए नहीं सीख रहा था कि मुझे लोगों को बताना है। अच्छा। मैं इसलिए सीख रहा था कि मेरे को क्यूरियोसिटी थी और मेरे को आगे बढ़ना था, मेरे को अपनी लाइफ की दिक्कतें दूर करनी थी। बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है या एक वास्तु एक्सपर्ट बनना है। तो इस पर मैंने काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। तमाम बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, मैं उनके पास जाना शुरू किया, चाहे वो इंडिया के थे चाहे इंडिया से बाहर के थे उनके। अच्छा, अभी आपको जानकर आने हो कि जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, मैंने को ये मालूम चला, मैं सॉरी टू से कि जिनको एक्चुअल में ज्ञान है वो तो मीडिया में है ही नहीं है। बिल्कुल। वो तो सोशल मीडिया में है ही नहीं है। और जिनको ज्ञान मतलब कि मैं किसी के ज्ञान की तुलना नहीं करना चाहता, तो लेकिन ये मेरा लक मानता हूँ या मैं वो चीज़ें मानता हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे गुरु मिले, ऐसे वो सिखाने वाले प्रबुद्धजन मिले जिनको एस्ट्रोलॉजी का अद्भुत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। और कुछ में से तो ऐसे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्कंडे की उपाधि मिली हुई है। मार्कंडे एक ऋषि थे जिनको ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था, दुर्गा कवच लिखा था। तो ऐसी सी उपाधि उनके मैंने पांव दबाए। वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको उनको पैसे का लालच नहीं है, वो सिखाते उसी को हैं जो उनका शिष्य बनने का लायक होता है। उनको मालूम चलना चाहिए। आपने वहां से शिक्षा, मैंने उनको शिक्षा ली। आप मानेंगे नहीं, मैं उनके एक महीना उनके बाहर बैठा रहता था, उनके पाँव दबाए, उनके पाँव धो के चनामत पिया, उनका जूठा खाना खाया। ये इसलिए नहीं, मेरे भाव से सीखने की। उनको लगा कि अब ये लड़का सही है, अब इसको सिखाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया।